एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स 5x। आप सबको पता है कि अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कहीं रीट का आ रहा है, कहीं DSSB TGT वाला, PGT का तो हो चुका है, बाकी टैट, CTET, STET, UPTET, बाकी सब कुछ चलता रहता है, राइट। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार फेस करना पड़ता है। वैसे तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस 8th 9th में पढ़ चुके हैं हम ये वाले क्वेश्चंस, बट जब हम एग्जाम में पढ़ते हैं तो क्योंकि हम कई बार उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप देखिए कई बार उस क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो पाते कि क्वेश्चंस में है क्या, या फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ ली। मोस्टली हम यही करते हैं कि टाइम कंज्यूम ना हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स हम भूल भी जाते हैं कई बार। तो हम जो लेंथी तरीका जो हमने 8th में पढ़ा था वही तरीका फिर से देखेंगे, ताकि हम मतलब जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है उसी को जब दोबारा से देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। सेकंड, आप उसको भी थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो, तो ज़रूरी है आपको पूरा उसको लेंथी वाला प्रोसेस जो था उसी को करना, उसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मे बी आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिल जाए और वहाँ पर आपके मार्क्स को 1 या 2 मार्क्स का जो भी है वो आपका फिक्स हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप टू 20%, कि जो शुगर के प्राइस है वो 20% बढ़ गए हैं। गोज अप टू मतलब बढ़ जाना। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन, कि जो हाउस वाइफ है वो कितने परसेंट कंजप्शन को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। रिड्यूस मीन्स कम कर दे। सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आंसर तो आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शुगर के प्राइस है वो बढ़ गए हैं। ठीक है भाई, बढ़ गए तो बढ़ गए, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, शुगर क्या सबके बढ़ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि एक हाउस वाइफ कितने परसेंट उसको क्या उसके कंजप्शन को कितने परसेंट रिड्यूस कर दे, कम कर दे, कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है, उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो आप सबको पता है कि हम हाउस वाइफ कैसे होते हैं, हमको ये लगता है कि हाँ मतलब खर्चा और कहीं कर ले, लेकिन जहाँ पे लगता है कि रेट बढ़ गया तो वहाँ पे तो कोशिश करते हैं कि हाँ कम किया जाए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि मैं मतलब जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा करूँगी ना वो क्या करूँगी, सेम करूँगी, जितने रुपीज़ मैं खर्चा कर रही थी अब भी वही करूँगी। रेट बढ़े तो बढ़ने दो, बस फ़र्क क्या कर सकती हूँ कि जो उसका कंजप्शन है, जितना हम उसको कंज्यूम कर रहे थे उसको थोड़ा कम कर लूँगी, लेकिन खर्चा उतना ही करूँगी, वरना खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए उस खर्चे को बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल से आपको समझा रही हूँ विदाउट एनी स्टेटमेंट। मान लो कि यहाँ पर क्या है भाई, मैंने जो कंजप्शन थी मेरी, ठीक है, जो वो हाउस वाइफ बात करी वो कह रही कंजप्शन कितनी थी उसकी, मान लो वो 100 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज की बात करें कितने परसेंट, तो उसके लिए अगर 100 लेट करके चलते हैं तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। कैलकुलेशन में कट वट जो करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा 100 यूनिट ही लेके चलेंगे। तो कह रहे कंजप्शन कितना है भाई, उसका 100 यूनिट है, और वो एक्सपेंडिचर कितना है, आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके ऊपर वो कितना स्पेंड कर रही है, खर्च कितना कर रही है। तो खर्च भी कितना कर रही है भाई, 100 रुपीज़ खर्च कर रही है। अब सोचना, ये मत सोचना कि 100 kg, अगर यूनिट को kg ले लो तो ये 100 kg 100 रुपीज़ में थोड़ी ही आ जाएगी। आप नॉर्मल सा एक चीज़ लेके चलोगे, कंजप्शन कितना है 100 यूनिट का, कि भाई वो 100 यूनिट कंज्यूम कर रही है और कितने रुपए में, अगर वो खर्चे की बात करें तो भी 100, यहाँ पे 100% को शो कर रहा है कि भाई जितना वो कर रही है वो 100% इतना वो यूज़ कर रही है और इतना वो खर्चा कर रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गए कितने, 20%। अब ये तो पहले ही 100% है, 20% बढ़ गए मतलब 100% का 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120। भाई 100 ऑलरेडी है। देखो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें समझा रही हूँ, शॉर्ट तो मेथड बन ही जाएगा, बट पहले आप जो नॉर्मल मेथड आपने पढ़ा है उसको देखो। 100 रुपीज़ थे, 20% बढ़ गया, तो पहले इसका 20% निकालते थे आप, 20 रुपीज़ आए। अब भाई पहले कितना था 100, उसके अंदर आपने कितना ऐड किया 120, तो कितना आ गया 120 आया, तो अब भी 120, और मैंने डायरेक्ट बोल दिया। तो आपको करना क्या है, देखो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपने इतना बड़ा अगर किया तो फिर आपका एग्जाम का टाइम बहुत कम बचेगा आपको, आप मैथ्स में सारा टाइम ले लोगे। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये उसका एक्सपेंडिचर था, 20% बढ़ाएगी तो ऑलरेडी 100% है, 20% बढ़ा मतलब 120। अगर यहाँ पे वो बोले कि 20% कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे 100 में से 20 लेस कर दो, यानी कि 80 आ जाता। तो क्या कह रहे हैं, कंजप्शन था 100 यूनिट, जो एक्सपेंडिचर था 100, उसके अंदर क्या हो गया 20% का प्राइस बढ़ गया, तो ये 120 हो गया। ठीक है, लेकिन वो कह रही है भाई इसके साथ कोई कुछ नहीं है, यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ,
मैं यहाँ पे कंजप्शन को कम कर लूँगी, यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, यहाँ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। यहाँ मैं कितना दूंगी, यहाँ मैं वही पहले वाला 100 रुपीज़ ही यूज़ करूँगी। तो अब आपको यहाँ पे बताना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि जो एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, कि एक्सपेंडिचर में कोई बढ़ा कुछ ना बढ़े। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए क्या है, सिंपल सा कि अगर मान लो मेरे पास 120 है, अगर मैं 120 रुपीज़ की बात करूँ कि 120 रुपीज़ प्राइस तो इसी का है, क्योंकि 100 यूनिट पहले रुपीज़ 100 में आ रही थी और अब वही कितने में आ रही है, 120 में। ध्यान से देखो क्या कह रही हूँ मैं, पहले वही 100 यूनिट 100 में आ रही थी, अब जो 100 यूनिट है वो 120 की हो गई, क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ा है, चीज़ तो वही है, उसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए कितने 20। तो कह रहे जब वो 120 पे करेगी तो उसको कितना मिलेगा, 100 यूनिट मिलेगा, 120 पे करेगी तब भी इतना ही मिलेगा। अगर वो 1 पे करेगी, इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस इंक्रीज हो गए उसकी बात हो रही है, तो अब कितना आ जाएगा, 120 आ गया, क्योंकि 1 में तो कम मिलेगा तो भाई डिवाइड होगा। अब हम बात करेंगे कि वो कह रही है मैं तो खर्च अब भी 100 ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, तो वो अब भी 100 ही है। तो कह रहा अब अगर 100 रहा तो वो उसको कितना, जो उसको सामान मिलेगा वो कितना यूनिट मिलेगा, देखिए तो ये क्या हो गया 120 और खर्च कितना करेगी वो 100। तो क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, या फिर कैंसिल भी मत करो, आप शॉर्ट में ही लेके चलो, ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये आ गया 100/120 मल्टीप्लाई दिस, तो ऊपर तो आ गया कितना 40, 0 तो चलो कट कर ही लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30/12 यूनिट्स। तो क्या कह रहा है भाई, पहले उसको मिल रही थी 120 में 100 यूनिट, अभी रेट बढ़ चुका है, तो अब कह रहा है अब अगर वो 100 यूनिट खर्च करेगी, अब अगर वो 100 यूनिट खर्च करेगी तो उसको इतना यूनिट मिलेगा। और उसने बोला क्या, वो कह रहा है सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज हाउ मच परसेंट मस्ट रिड्यूस, कि वो कितने परसेंट कम कर दे। तो भाई कितने परसेंट कम करेगी, देखो पहले उसे मिल रहा था 100, अब उसको मिल रहा है ये, तो कितना उसको कम करना पड़ेगा, 100 माइनस 1000/12, क्योंकि पहले तो इतनी यूनिट मिल रही थी अब इतनी। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, कितनी यूनिट आ गई देखो सोल्व करके 12, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस के 1000, तो कितना आ गया मेरा आंसर, ये आ गया 200/12। सोल्व करोगे कितना आएगा 12, देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 5 जा, तो मेरे पास आ गया 50/3, 50/3 आ गया 50/3। इसको क्या लिख सकते हैं, लिखो 3 1 जा 3, 2 बचा, कितना आ गया 3 6 जा 18 और ये आ गया 2/3, या फिर आप बोल सकते हो 16 3 जा 48 + 2 यानी 16/2/3%। ये आ गया मेरा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन तो आपको लग रहा है बहुत बड़ा करा दिया, इतना एग्जाम में कैसे करेंगे, वो देखो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब आप शॉर्ट में देखिए इसको, क्या है क्वेश्चन मेरे पास, कितना कंज्यूम करती है वो 100 यूनिट करती है और कितने रुपए में, 100 रुपये में। अब कह रहा है क्या है उसका जो खर्चा है वो क्या किया, प्राइस जो है वो बढ़ गया, कितने परसेंट 20, तो डायरेक्ट लिखो 120। आपने लिखा पहले 100 यूनिट खर्च यूज़ करती थी 100 में, अब क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो 120। अब 120 में 120 प्राइस है इसी का, प्राइस तो इसी का है, तो कह रहा है अगर 120 रुपीज़ में 100 यूनिट आता है, ठीक है, अब 100 यूनिट आता है तो एक में इतना आएगा, और वो कह रही है मैं तो 100 रुपीज़ ही दूंगी, तो अगर 100 रुपीज़ दे रही है तो 100 में इतना आ गया सिंपल ये आ गया। अब वो कह रहा है पहले तो ये निकालो ना कि वो कितना, अभी उसको कितना मिलेगा, तो मतलब अब वो इतना ले सकती है 100 रुपये में, अब उसको इतना मिलेगा। कह रहा है कि कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, तो भाई पहले कितना था, टोटल 100 था, अब उसको इतना मिलेगा, तो ये तो डिक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ वैल्यू आई ना इसकी 100 माइनस दिस, ये डिक्रीज़ वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने क्या निकाले, इसकी परसेंटेज आ गई, ये इसकी क्या आ गई, डिक्रीज़ परसेंटेज। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। तो ये था क्वेश्चन जो आपका, मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आपको ट्रिक अच्छी लगी, आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जानने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ, किसी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।